हेलो बच्चे, आपका ये जो डाउट था इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 39 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखने की ज़रूरत होती है और फिर उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप लोगों को हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है और इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन के कितने अमाउंट रिएक्ट कर रहे हैं 4 ग्राम। क्यों? क्योंकि एक एटम का वेट क्या होगा 1 ग्राम पर मोल, तो इसमें 2 मोल्स हैं और इसके टोटल एटम कितने हैं, इसका टोटल एटम है 4, तो 2 इंटू 2 H2 के लिए क्या हो गया, H2 के लिए 2 हाइड्रोजन एटम है ना, तो हर एटम के लिए 1 एटम 1 ग्राम पर मोल। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ग्राम क्या हो गया 4। उसी तरह से ऑक्सीजन का क्या होगा, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, सिंगल एटम होते तो 16 और 2 एटम है तो क्या हो गया 32 ग्राम। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर। और इसी रिएक्शन को यूज़ करेंगे अपने गिवन इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए कि अपना जो हम लोगों को हाइड्रोजन का वेट दिया है 3 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट दिया है 29 ग्राम। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या रिलेशन देगा कि कौन रिएक्टेंट एक्स्ट्रा है या कौन रिएक्टेंट आपको लेस अमाउंट में गिवन है। तो जो अमाउंट फॉर एग्जांपल हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेशन क्या मिल रहा है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें अगर ये 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता तो कितने ग्राम ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट होता, 32 डिवाइडेड बाई 4, तो यही हो जाता हम लोगों को। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, तो ये 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट होता। लेकिन आपको हाइड्रोजन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम के लिए ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 टाइम हो जाएगा, मतलब 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। आप लोगों को ऑक्सीजन कितना ज़रूरी था 24 ग्राम, लेकिन दिया हुआ कितना है 29 ग्राम, मीन्स आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन अगर आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या होता है, प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करता है। तो हम लोग उसका भी रिलेशन देखेंगे। हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है विल बी डिसाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखते हैं हम लोगों को अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन होता तो 36 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होने वाला था। तो ये रिलेशन कहाँ से आया, ये रिलेशन फिर से आपको वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आया। और इसी बैलेंस केमिकल के इक्वेशन के रिलेशन को हम लोग 1 ग्राम के लिए चेक करते हैं। अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम लोगों को वाटर कितना फॉर्म होता, ये 9 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता, 36 डिवाइडेड बाई 4। फिर उसके बाद क्या हो गया कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन हमें 3 ग्राम दिया हुआ है, तो वाटर का मैक्सिमम अमाउंट कितना फॉर्म होगा 9 इंटू 3, क्योंकि अगर 1 ग्राम के लिए 9 ग्राम फॉर्मेशन कर रहा है तो 3 ग्राम के लिए क्या होगा 3 टाइम एक्स्ट्रा, मीन्स 9 इंटू 3 ग्राम का फॉर्मेशन करेगा, मीन्स हमारा रिजल्ट क्या होगा 27 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 आपके डॉट का क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या कर रहा है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी केमिकल फार्मूला में किसी भी कंपाउंड का वो सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूला जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को हम लोग एक स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस कंपाउंड का क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे आपको अगर बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला होता है C6H6, लेकिन इसमें क्या है 6 एटम दोनों जगह कॉमन है, ये कार्बन में भी 6 है और हाइड्रोजन में भी 6 है। तो ये रेशियो क्या हो गया 6:6 का रेशियो है। 6:6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये 1:1 का जो रेशियो होगा ये इसका क्या होगा स्मॉलेस्ट सिंपल होल नंबर रेशियो। ये क्या होगा स्मॉलेस्ट या कहिए कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में क्या होना है, सबसे छोटा, ठीक ना, होल नंबर रेशियो। तो ये क्या हो गया 1:1। तो इसी बेंजीन को जगह अगर हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट करें तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH।
ठीक ना। एक से ज़्यादा कंपाउंड के सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसी तरह का कोई दूसरा कंपाउंड होता, मान लीजिए कि C2H2 होता। क्या होता है एक कंपाउंड C2H2, ये क्या है, इथाइन है। इसका इथाइन का ये फार्मूला है, और इसका भी हम लोग अगर सिंपल रेशियो लेते तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता, ये भी CH होता। तो मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड may have same empirical formula। तो हम लोगों को जब कंपाउंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, तो इसको हम लोग रिलेट कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला में, जब ये एम्पिरिकल फार्मूला का फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, जब हम लोग n फैक्टर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे n फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया, जो कॉमन फैक्टर है इसको कॉमन फैक्टर या n फैक्टर कहते हैं। तो अगर हम लोगों को C6H6 है तो इसका n फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। 6 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो बचा क्या, CH बचा। तो ये हम लोगों को क्या दे रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या था आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये रिलेशन होगा, एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n फैक्टर और कॉमन फैक्टर। या तो आप इसे n फैक्टर कहें या इसे आप कॉमन फैक्टर कहें। ठीक है बच्चे, तो ये आपके डाउट का आंसर है। आप लोग एक बार इसे ठीक से फिर से देखिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चे।